तो दोस्तों आप सब, एक फ़िल्म आई है और इस फ़िल्म को लेके मुझे लगा कि मैं इसके बारे में बात करूं, क्योंकि बहुत से लोग जो है वो कमेंट में मुझे बोल रहे थे कि भाई आप बंगाली फ़िल्म्स को भी सपोर्ट कीजिए। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैं बंगाली फ़िल्म्स को सपोर्ट नहीं करता हूँ। बहुत सी ऐसी फ़िल्में आती रहती है। अब रीजनल फ़िल्में भी, अभी देखो मराठी फ़िल्म आई थी तो वो देखा था मैं। और अभी एक फ़िल्म आई है बंगाली फ़िल्म, मुझे लगा कि इसके बारे में बात करनी चाहिए भाई, क्योंकि जो जीत है वो बहुत ही मतलब देखो वहाँ पे कुछ फिल्म के मतलब सुपरस्टार्स है जिनको मैं थोड़ा बहुत फॉलो करता हूँ, और आईएमडीबी के रेटिंग जो है वो बाप लेवल के, इसलिए भाई मन किया। इवन बुक माई शो के भी रेटिंग्स अच्छे खासे है। 9.8 आईएमडीबी का रेटिंग है और 9.8 9.3 बुक माई शो का भी रेटिंग है। अगर मैं बात करूँ 1960s की ये कहानी है, मतलब वैसे देखा जाए तो 1960 का जो एरा दिखाया है इन लोगों ने। और अगर हम बात करें दोस्तों, मैं तो एक आर्टिकल में भी पढ़ रहा था कि ये फिल्म को लेके बहुत बड़े लेवल पे इन लोगों ने रिलीज़ किया है। ऑब्वियसली वो 15 अगस्त वाला एंगल जो है 14 अगस्त का, बट थोड़ा बहुत बजट भी अच्छा खासा खर्चा किया है। बताया गया है अनंता की ये कहानी है। सो ये एक फ्रीडम फाइटर की कहानी कह सकते हो आप। अचानक देखो ज़िंदगी कैसे कौन से मोड़ पे आती है। अब देखो आई डोंट नो बंगाली, सो मैं बंगाली में तो बात नहीं कर पाऊँगा। बट अगर हम फिल्म के बारे में अगर बात करूँ मैं, मुंबई में कुछ जगह पे इसके शोज़ है ओरिजिनल लैंग्वेज में, लेकिन हाँ इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ अगर आप देख पाओ तो आप ये फिल्म देख पाओगे। ओके। इस फिल्म को लेकर मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि फिल्म का मुझे एक बात बहुत पसंद है। जब भी कोई बंगाली फिल्म बनती है, मतलब मैं देखो पुराने देखो, क्योंकि लिटरेचर मुझे पता है और लिटरेचर में मतलब आप कह सकते हो कि डिग्री ली है मैंने। तो एक्शन ड्रामा हिस्टोरिकल, पर सिर्फ एक्शन ड्रामा हिस्टोरिकल की बात नहीं है। मैं एक जनरल भी मेरा ओपिनियन देना चाहूँगा बंगाली फिल्म इंडस्ट्री को। ये लोग, मैंने सुना है कि हॉरर फिल्में भी बहुत ज़बरदस्त बनाते हैं। और जो नॉवेल्स वगैरह होते हैं, इनकी जो फिल्में होती है, ये नहीं कि चलो 2 दिन में बना दी या फिर 28 दिन में शूटिंग कंप्लीट हो गया। है वहाँ पे ऐसे भी कुछ एक्टर्स हैं जो बार बार आते होंगे, वो अलग बात है। बट फिर भी कुछ ऐसे भी एक्टर्स हैं वहाँ पे कि जो यंग होने के बाद भी शायद साल में एक ही बार आते हैं, 2 ही बार आते हैं। अपने यहाँ पे आते हैं ना 2-3 लोग, साल में 4 बार 5 बार, पब्लिक जाए भाड़ में। वैसे भी एक्टर्स हैं अपने यहाँ पे, 2-3 तो है अपने, तो पर चलता है। तो उसमें एक रिस्क होता है लेकिन, कि कभी कभी आपकी फिल्म बैक टू बैक हिट होती है, कभी कभी बैक टू बैक फ्लॉप भी होती है। कुछ लीजेंडरी एक्टर्स है बॉलीवुड में जो तो 15 लगातार डिजास्टर भी देते हैं, तो वो होता है। अब क्या है, प्रोड्यूसर के पैसे है भाई, उनके थोड़ी पैसे हैं। पर यहाँ पे यार मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, फिल्म के बाद स्टोरी टेलिंग जो होती है ना यार इन लोगों की, वो बहुत ही अलग लेवल की होती है। और डायरेक्शन नो डाउट एट ऑल, बट जो स्टोरी टेलिंग होती है, क्योंकि कोई भी कैरेक्टर का ये जो कैरेक्टर डेवलपमेंट करते हैं कभी भी, और जिस तरीके से जब पीरियड ड्रामा होता है कोई, इसे बोलते हैं भाई कि एक परफेक्ट पिक्चराइजेशन वर्ड से भी ज़्यादा मैं कहूँगा जिस लेवल पे इन लोगों ने कैमरा वर्क यूज़ किया, थोड़े बहुत वीएफएक्स भी कह सकते हो आप, क्योंकि जो एरा दिखाया है और वो ऐसा बिलीवेबल लगेगा आपको। फोर्सफुली कुछ किया जल्दबाजी में, क्योंकि इनके बजट उतने नहीं होते भाई जितने बॉलीवुड वाले वॉर 2 में 400 करोड़ खर्चा कर देते हैं। करेक्ट, ठीक है नहीं? लिमिटेड बजट होता है। और मैं हमेशा कहूँगा, चाहे मैं, क्योंकि मैं मराठी इंडस्ट्री को फॉलो करता हूँ अच्छी तरीके से, तो हमारी इंडस्ट्री में भी ऐसे है कि कुछ लोग जो एक तो ऐसे ही फिल्में बना देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बड़े लेवल पे अच्छे खासे कम बजट में तगड़ा फिल्में बनाते हैं। तो मुझे अचानक याद आई इसलिए बोल रहा हूँ। तो बॉलीवुड को भी सीखना चाहिए इसी फिल्म इंडस्ट्री से। भाई मैं एक बात कहूँगा इस फिल्म को लेके, जिस तरीके से इस फिल्म का स्टोरी टेलिंग था, जो काम किया है भाई हर एक बंदे ने इस फिल्म में, अलग लेवल का। मैं कहूँगा कि परफेक्ट यार, इसको बोलते हैं परफेक्ट। मैं बॉलीवुड के वो जो नेपो किड्स हैं उनको देख देख के इतना परेशान हो चुका हूँ। और देखो बात मेरे को नेपो किड्स की बिल्कुल नहीं है। देयर आर सम नेपो किड्स लाइक रणबीर कपूर, दे आर वेरी नाइस। मतलब उनको देख के ऐसा नहीं लगता है कि भाई ये क्यों आया इंडस्ट्री में। मतलब ऐसा नहीं है कि नेपो किड्स इज द प्रॉब्लम। बात ये है कि परेशान हो चुका है भाई बॉलीवुड को देख के। मुझे ये फिल्म को लेके कुछ लोग बोल रहे थे और मुझे भी अचानक याद आया, क्योंकि भाई देखो सीधी बात है, अभी वो आवारापन बंटवारा सब यही चल रहा है। तो
ऐसे में कभी कभी रीजनल फिल्में आप देखो, यहाँ पे मुझे याद है कि आई थिंक एक तमिल फिल्म, दो तीन तमिल फिल्में भी आई थी। तो हर एक फिल्म तो देखना होता नहीं है भाई, लेकिन कुछ बंगाली फिल्म इंडस्ट्री की ऐसी फिल्में भी होती है जो कभी कभी देखना हो जाता है। बट इशू ये है कि हर बार वो नहीं देख पाते, क्योंकि हर बार रिलीज़ नहीं होती है। मतलब हमारे यहाँ पे तो बहुत चुनिंदा फिल्में रिलीज़ होती है, मैं सच बोलूँ तो। बाकी कभी कभी कुछ गुजराती फिल्में भी रिलीज़ होती है। बट मेरा ओपिनियन, अगर मेरा एक्सपीरियंस की बात करूँ, परफेक्ट मूवी, या फिर हमारे ना, हमको ना स्पेशल इंग्लिश लिटरेचर में ये हुआ करता था ड्रामा, नॉवेल्स ड्रामा का कुछ पोएम्स वाला एक सेक्शन हुआ करता था। तो वो ड्रामा सेक्शन जो था ना, वो इतना ज़बरदस्त है ना, ऐसा लगता है कि सिर्फ बंगाली फिल्म इंडस्ट्री ने ही ड्रामा अच्छे से पढ़ा है। ड्रामा वाला एक सेक्शन होता है वो, क्योंकि बॉलीवुड तो बनाता ही कुछ भी है। नहीं, ये कंपैरिजन होती क्यों है मालूम है? ये ऑटोमेटिक होती है। ये बंगाली फिल्म इंडस्ट्री को इम्प्रेस करने के लिए नहीं कर रहा हूँ भाई। और मैं तो, मेरा रूल है भाई, मैं कोई भी एक्टर के फ़ैन के लिए इम्प्रेस करने के लिए कभी कुछ नहीं करता। अगर ये फिल्म अच्छी नहीं होती ना, मैं ओपनली बोल देता कि नहीं अच्छी। प्रेजेंटेशन, स्टोरी टेलिंग, और वो जो उस टाइम का एरा। अब इशू ये है कि हमारी जो आगे की जनरेशन है, शायद हो सकता है कि उनको पीरियड ड्रामा या फिर यार क्या वो 90s 60s 70s देखने का, तो ये भी होता है। इनको कॉमेडी में भी ये खुश हो जाते हैं, कोई ऐसी फिल्में दिखा दो चल जाएगा। ये कुछ फिल्में होती है ना दोस्तों। और हमारे यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इसका, अगर मैं इस फिल्म की बात करूँ तो इसका शो कल तो था ही नहीं। कल इसका बिल्कुल भी शो नहीं था। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इसका सिर्फ एक ही शो, हालांकि मुंबई में मैंने सुना है कि कुछ जगह पे इसके शोज़ अभी बढ़ चुके हैं, लेकिन अगर कल आने वाले कल की भी अगर बात करूँ ना मैं, तो इसके इतने कम शोज़ दिए। और चलता है, ठीक है, अब इतनी फिल्में आई है तो थिएटर ओनर किस किस को एडजस्ट करे, ये भी मैं मानता हूँ। बट भाई सीरियसली बोलूँ तो सुबह का, आप इमेजिन करो, एक ही शो मुझे मिला था ऑलमोस्ट, आप पकड़ के चलिएगा 8:30 के आगे का शो, यही मैं कह सकता हूँ। तो ये होता है भाई, फिल्म इंडस्ट्री जो है हमारी, कुछ कभी कभी कुछ अच्छी फिल्में मिस हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। इवन मैं आपको बता दूं कि ऐसी कोई दो रिसेंटली फिल्में आई थी बंगाली फिल्म की, इसी साल आई थी या पिछले साल के एंड में आई थी, मुझे याद नहीं है। दो बड़ी फिल्में मिस हो गई क्योंकि हमारे यहाँ पे उसके शो ही नहीं थे। हाँ, अब भाई ये नहीं होता है कि मुंबई का मतलब कि हर जगह पे आएगा। अंधेरी, जुहू, बांद्रा, गोरेगांव, मलाड, बहुत जगह है भाई। मतलब हर जगह पे विले पार्ले है, जाना मुश्किल हो जाता है। हर जगह पे तो आप जा नहीं सकते कोई फिल्म, और अगर जाने को भी, मतलब जाओ भी तो स्पेसिफिक टाइम नहीं होता है ना, एक ही शो होगा और टाइमिंग पे होगा। फिल्म इज़ फैंटास्टिक, मस्ट वॉच, पीरियड ड्रामा है, अच्छा है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी अच्छा है, स्टोरी टेलिंग अच्छी है, कैरेक्टर डेवलपमेंट अच्छी है। मैं इस फिल्म को भाई 4 रेटिंग दूंगा 5 में से।